एक दिन मेरे जो फैक्ट्री थी ना, कपड़ों की फैक्ट्री, उसमें आग लग गई अच्छा। और मेरा सारा बिजनेस तबाह हो गया। जब मेरा बिजनेस ख़त्म हो गया ना, तो बाबा ने टेंशन ली, उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। मैं तो रेलवे स्टेशन पे ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी कि ट्रेन आए और मैं अपनी जान ले लूँ। तो पता नहीं खुदा की करनी ऐसी हुई कि ये जो अंकल हैं ये पास से गुजर रहे थे, या खुदा ने इनको फरिश्ता बना के मेरे लिए भेजा है। जी, तो नाज़रीन, रात के तकरीबन 1:30 से 2 बजे का टाइम है। हमारा यहाँ से गुज़र हुआ तो हमने देखा कि ये बैठी हुई हैं। इनसे बात करते हैं। इनसे इजाज़त तो नहीं ली थी, लेकिन अभी इनसे इजाज़त ली है कि आपसे 2 मिनट बात करनी है। पूछना है कि आप ऐसी झोंपड़ी में इतने अच्छे कपड़े किसी अच्छी फैमिली से लगती हैं, तो ऐसे क्या मामला बने कि आपको इस झोंपड़ी में आना पड़ गया? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मिस, आप बताएंगी कि रात के 2 बजे का टाइम है, आप इधर एक छोटी सी झोंपड़ी में, पास स्टेशन है, इधर बैठी हुई हैं, क्या ऐसे मामला बने हैं? हमारा बहुत अच्छा घर था, ठीक है। हम्म। मेरे फादर साहब थे, मम्मा की बचपन में ही डेथ हो गई थी। अच्छा। तो बचपन से मेरा एक ख्वाब था फैशन डिज़ाइनिंग का। तो बस कोर्स किया बड़े होकर फैशन डिज़ाइनिंग का। फिर बिज़नेस के लिए कोई मामलात नहीं थे पैसों वगैरह के, ठीक है। बाबा ने सपोर्ट की। मेरा और मेरी बहन के जो नाम घर था, उन्होंने वो सेल आउट किया, ठीक है। बिज़नेस स्टार्ट करवा मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा चलता रहा, बहुत अच्छा चला। लेकिन अचानक कुछ यूँ हुआ, एक दिन मेरे जो फैक्ट्री थी ना, कपड़ों की फैक्ट्री, उसमें आग लग गई अच्छा। और मेरा सारा बिज़नेस तबाह हो गया। तो उसके बाद जब बिज़नेस तबाह हो गया, बिज़नेस तबाह होने में और इस झोंपड़ी में रहने का कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। जब मेरा बिज़नेस लॉस हुआ ना, तो मेरे फादर को हार्ट अटैक आया। मेरी जितनी सेविंग थी ना, मैंने सारे अपने फादर पर इन्वेस्ट कर दी। लेकिन किस्मत कुछ यूँ थी कि मेरे बाबा फिर भी नहीं रहे ना, उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद सिस्टर थी मेरी एक, उसकी तो पहले ही शादी हुई थी और बस उसके ससुराल वालों से कुछ बनती नहीं है, सिस्टर से भी नहीं बनती, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी के इश्यूज थे। जब घर सेल किया, उसका भी उसमें हिस्सा था मेरी सिस्टर का। लेकिन वो बाबा ने मुझे सपोर्ट किया और हमने वो दोनों घर सेल कर दिए। वो घर मेरा और उसका ना सेल कर दी, अच्छा। करके फिर बिजनेस मेरा स्टार्ट किया था। तो वहाँ पे आग लग गई, बाबा की भी डेथ हो गई। तो उसके बाद फिर मेरा क्वेश्चन वहीं का वहीं है कि आप इस टाइम रात के 2 बजे झोंपड़ी में क्यों बैठी हैं? जब मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, तो फिर मैं यहाँ पे सुसाइड करने आई थी, पास रेलवे स्टेशन है। अच्छा, असल बात यह है कि आप रात को इस टाइम सुसाइड करने निकली हैं। मैं सुसाइड करने आई थी। घर से जब निकली हैं, क्या ऐसी वजूहत हो गई कि आपने कहा कि आज अपनी जान ही दे दें या इस दुनिया से ही चले जाएं? ऐसी क्या इतनी बड़ी वजूहत बन गई? मसला ये हुआ था कि जो सेविंग थी मेरी, वो सारे मैंने अपने जो थे फादर, उन पर लगा दी। और उसके बाद रेंट पे घर था, वो रेंट चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया। अब इतना ज़्यादा रेंट है कि मैं पे नहीं कर सकती। कितना को आपके ऊपर कर्जा आ गया या रेंट आ गया? क्या आपने सोचा कि मैं अपनी जान ही दे दूं, कितने पैसे मैं दे ही नहीं सकती? इतने क्या ऐसे मामला बन गए? 8-10 लाख तो कर्ज था मेरे ऊपर, जो मैं अदा नहीं कर सकती। उसके अलावा जो मेरा रेंट पे घर था, कुछ लोगों के जिनके देने थे पैसे, मैंने उनको, जो मेरा सामान था कुछ, मैंने वो बेच के उनको पैसे दिए। बाकी अब घर के जो मालिक मकान है, उन्होंने ताला लगा दिया कि रेंट दोगी तो, क्योंकि इतना ज़्यादा रेंट जुड़ गया। तो उन्होंने भी मुझे अब घर से निकाल दिया कि रेंट दोगी तो फिर आओगी। अच्छा, तो अभी ये अंकल बैठे हैं, ये किस तरह से आपको मिले या ये कैसे यहाँ पे आपको ले आए? मैं तो रेलवे स्टेशन पे ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी कि ट्रेन आए और मैं अपनी जान ले लूँ। तो पता नहीं खुदा की करनी ऐसी हुई कि ये जो अंकल हैं ये पास से गुजर रहे थे, या खुदा ने इनको फरिश्ता बना के मेरे लिए भेजा है। तो इन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम क्या कर रही हो आधी रात इधर। मैंने इनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे सुसाइड करने आई। तो फिर इन्होंने मुझे समझाया और इधर बिठा लिया मुझे अपने पास। अभी आप यहाँ पे आ गई हैं, यहाँ पे आप कितने दिन, 2 दिन रह लेंगी, 3 दिन रह लेंगी ज़्यादा से ज़्यादा? इससे ज़्यादा तो आप यहाँ पे रह नहीं सकती। खाना पीना भी है, वो बेचारे चेयर पे बैठे हुए हैं। तो क्या, किस तरह से आपकी सपोर्ट हो सकती है? क्या चाहती हैं कि आप, कैसे मामला समझे कि सेटल हो सकते हैं? कितने पैसे हों कि आपके मामला जो है हल हो सकें? आपको पता कर्ज ही है मेरे ऊपर, उसके अलावा रेंट पे जो घर है उसका रेंट देना है। मतलब बेसिक अभी आपका रेंट का जो है वो कितना, क्या है, 1 लाख 1.5 लाख कितना रेंट है? 1,30,000 रेंट है घर का जो देने वाला।
मतलब इतना रेंट देने वाला है आपका कि मतलब रेंट हो कम से कम आप अपने घर तो जाएं, बाकी जो सुसाइड और ये वो चीज़ें हैं वो आपके जहन से निकलें। जी ऐसे ही। तो हमारा कोई सपोर्ट कर दे, कोई नाज़रीन देखने वाला आपको सपोर्ट करे, आपकी कोई इंटरेस्टेड हो आपके साथ बिज़नेस करने में, आगे चलने में, तो आप एग्री हैं कि सपोर्ट करे, बिज़नेस करे, तो आपके साथ वो आगे चले? जी, जी, अगर मतलब ऐसे कोई सपोर्ट करता है मेरे बिज़नेस में मुझे, तो मैं ज़रूर, क्योंकि मेरा फ़ैशन डिज़ाइनिंग का शौक़ है। शौक़ तो मेरा कभी ख़त्म नहीं होगा, बचपन से ही था। बस शौक़ की वजह से अपना घर भी गँवा बैठी और वो बिज़नेस भी नहीं रहा, वो भी बर्बाद हो गया सारा। मतलब वो इंसान आपको कोई भी सपोर्ट करे, आपका जो शौक़ है उसे पूरा करवाए, तो फिर आप उसके साथ आगे चलेंगी। जी, ऐसे ही है। जी, तो नाज़रीन मुझसे सारी कहानी सुनी है। ज़्यादा हम इनसे नहीं पूछते, ना बात करते हैं, क्योंकि उनसे इजाज़त भी नहीं ली और ना उनका फेस कवर है। पता नहीं वो मुनासिब समझती हैं कि नहीं समझती। बाकी हम इनसे इजाज़त लेके फिर ही वीडियो को लगाएंगे कि हम इन्हें आया पोस्ट कर दें या ना करें। ये इनसे इजाज़त लेंगे, उसके बाद ही हम पोस्ट करेंगे इस वीडियो को। इससे ज़्यादा सवाल फैमिली के वो 100 सवाल होते हैं, बाकी मामला तो हम समझ सकते हैं। 100 सवाल करने को हम कर सकते हैं, लेकिन वो हम मुनासिब नहीं है कि रात के 2-2:30 बजे का टाइम हो गया तो हम उनसे पूछें या उनको तंग करें, या जो अंकल बैठे हैं उन्हें तंग करें। तो मिस हम ये वीडियो आपकी लगा सकते हैं ताकि कोई अच्छा इंसान आपको मिले जो आपको सपोर्ट करे, तो आगे आपके साथ चले। जी, लगा सकते हैं। जी, तो नाज़रीन इसी के साथ फिर आप हमें इजाज़त दें। जो इनके साथ आगे चलना चाहता है, सपोर्ट करना चाहता है, जो आज ये कदम उठाने जा रही थी, अंकल फ़रिश्ता बन के गए हैं जिन्होंने इन्हें बचाया है। तो बस नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, जो भी इनसे रब्ता करना चाहते हैं। आपका कोई फ़ोन वगैरह है या वो भी सेल आउट कर दिया आपने? सेल कर दिया, फ़ोन नहीं है मेरे पास। तो नाज़रीन जो भी इनसे करना चाहता है, रब्ता करना चाहता है, नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। हम इनसे घर का भी अभी जाते हैं, मालिक मकान को भी मिलते हैं, बाकी घर का भी एड्रेस वगैरह इनका कंफर्म करते हैं। तो नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, जो भी इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है वो इस नंबर पर कर सकता है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।